अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक मज़े में और अपने हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है तो इसे इग्नोर कीजिएगा। ऐसा लगता है कि पूरे का पूरे कराची जो है वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। और जब सर्दियाँ नहीं आ रही थी तो फिर ये था कि कराची में सर्दियाँ नहीं हैं और जब थोड़ी बहुत अभी ठंड हो गई है, लेकिन कराची का मौसम अभी भी बड़ा अजीब सा है। सुबह के टाइम सर्दी होती है, फिर दोपहर में गर्मी होती है, धूप भी बहुत तेज़ होती है। गर्मी इस कदर के फ़ैन के बगैर नहीं रहा जाता। उसके बाद फिर शाम में फिर सर्दियाँ शुरू हो जाती तो डुल मौसम है। और मेरे घर में मैं बची हुई थी, अभी हमदान बचा हुआ है, लेकिन मैं तो खैर वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमदान अभी भी सेट है। बाकी खैर घर में सब बीमार हो चुके हैं, आयमा, ज़यान, आलियान, हस्बैंड सब। हस्बैंड का भी गला बहुत ख़राब है, इसलिए आजकल इन्हें मैं लंच देती हूँ ताकि वो बाहर की चीज़ें ना खाएं। वैसे भी वो बाहर की चीज़ें नहीं खाते, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो पूरे दिन भर वो कुछ खाए रहते हैं। इसलिए मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि उन्हें घर की बनी हुई चीज़ें दें, तो फिर वो थोड़े बहुत चख लेते हैं। और फिर इनके स्टाफ भी साथ होते हैं तो फिर वो साथ मिल के खाना खा लेते हैं। वरना नसीम की ऐसी आदत है, अगर उनके ज़रा से भी तबीयत डिस्टर्ब कर रही होती तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते। फिर वो रात में आके घर की ही चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, घर की बनी हुई चीज़ें, घर की रोटी। तो मुझे नसीम की आदत का बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अभी मैंने कहा चलो, आजकल इनकी तबीयत भी सेट नहीं है तो बहुत कोशिश करते हो। घर की रूटीन भी टफ़ होती है बच्चे की। खैर अभी आजकल इनके जो मिड टर्म है वो ख़त्म हो चुके हैं तो थोड़ा मुझे आसानी हो गई, वरना मिड टर्म भी चल रहे थे। मैं हस्बैंड के लिए लंच भी बना रही थी और फिर गैस का भी इशू दोबारा से शुरू हो रहा है कराची में। यह है कि गैस के टाइमिंग के हिसाब से फिर अपनी रूटीन को सेट करनी पड़ती है और सुबह ही मैं बना लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, और 10 बजे तक मेरा खाना भी बन चुका होता है उसके बाद। और आफ्टर मिड टर्म आज बच्चों का ऑफ था तो घर पे ही थे, और बस मैं यहाँ पे सालन तैयार करने के बाद ही उनके मैं ब्रेकफास्ट तैयार किया था। उनको नाश्ता करवाने के बाद फिर किचन को क्लीन किया। तकरीबन 11 बजे तक हमारी गैस भी स्लो हो गई तो मेरे सारे काम हो चुके थे। किचन के ऑलमोस्ट तकरीबन सारे काम हो चुके थे और बहुत मज़े के चिकन ग्रेवी बना था, तो उनको साथ ही मैं उनको लंच भी दे देती हूँ। यहाँ पे बहुत मज़े की पुलाव और चिकन ग्रेवी मैंने तैयार किया था और सैलेड भी मैंने बना दिया था। सैलेड में मैं सॉल्ट नहीं डालती हूँ, जब उन्हें खाना होता है दोपहर में तो फिर वो खा लेते हैं और ये वहीं पे वो गर्म भी कर लेते हैं, उनके पास माइक्रोवेव है। और फिर जब कोई आपके प्यारे आपके हाथ के बनाए हुए खाने बहुत शौक़ से खाएं तो आपका दिल करता है कि कुछ नई रेसिपी ट्राई करें, कुछ नया बनाएं। तो हस्बैंड के साथ यही इशू है कि वो बाहर की चीज़ और घर की चीज़ें अगर कंपेयर करें तो वो घर का खाना ही प्रेफर करते हैं। इन्हें अगर ऑप्शन मिले कि मैं रोज़ लंच पैक करके दूं तो ये लाजमी इनका ये है कि आप लंच घर का ही मुझे दो। और आज हमें एक वेडिंग भी अटेंड करनी थी और यहाँ पे मैं आप जो है शाम का ये व्लॉग है, बच्चे सब खेल रहे थे, देवर के भी बच्चे आए हुए थे नीचे। मैं यहाँ बिल्कुल कोई केक बनाया था, मैंने माइक्रोवेव में बनाया था। रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया। चॉकलेट गनाश से मैंने गार्निश किया और माइक्रोवेव में मैंने 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया था तो फ़ौरन झटपट के रेडी हो गया था। और अभी भी ये गर्म ही था, लेकिन फिर भी आयमा मेरे पीछे खड़ी हुई थी, वाह कर रही थी। वो कही थी मम्मा चॉकलेट केक, तो इसे बहुत पसंद है। बस मैं यहाँ झटपट बच्चों के लिए शाम के लिए स्नैक तैयार कर रही थी और पॉपकॉर्न मैंने बना दिया था। और काम में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि कैमरा मेरा गंदा हो गया है। तो बस मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी बस वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और बच्चों को सर्व कर सकूं। यहाँ बच्चों को मैंने सर्व कर दिया था और अलियान ज़यान बार बार कह रहे थे मम्मा किसकी बर्थडे है, इतनी अर्जेंट क्यों बनाया। तो मैंने कहा भाई जल्दी से फिनिश करो। और उस किचन से जल्दी से फारिग होने के बाद मैंने जो शादी में पहन के जाना था वो सारे कपड़े आयरन किए अपने, बच्चों के, हस्बैंड के। और बच्चे अपना खेल रहे थे क्योंकि इन्हें अभी कुछ उनकी एक्टिविटी कुछ ख़ास नहीं है, अभी ब्रेक है उनके 2 दिन के स्कूल का, तो फिर वो अपना एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों को मैंने सर्व कर दिया था। बहुत ही सॉफ्ट और यमी बना था, बहुत क्विक बनी थी, सिंपल वही रेसिपी है, बस मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया था। अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं और वीडियो देखते हैं तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि कौन किस सिटी से मुझे देख रहा है। और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें
ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको पता चल सके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। और यहाँ पे आयमा बहुत इंजॉय करते हुए, वेडिंग सीज़न है और सर्दियों की शादियाँ बहुत मज़े की होती है, कार्ड्स बहुत सारे आए हुए हैं घर पे। बस ये है कि यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब